आज हम एक्सरसाइज 8.4 को ही कंटिन्यू सॉरी 8.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन फंक्शंस के आपने इस ग्राफ को स्केच करना है। सही है। फंक्शन गिवन दिया हुआ है पार्ट 2 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि x के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। एक चीज याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसमें y की पावर 1 होगी, y की पावर 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर किसी भी इक्वेशन में y की पावर 1 से ज्यादा है तो वो फंक्शन नहीं है, वो इक्वेशन है। बट अगर किसी भी इक्वेशन में y की पावर 1 है तो इसका मतलब वो फंक्शन है। सही। तो आपके पास जो है वो फंक्शन डिसाइड होगा, टाइप ऑफ फंक्शन जो डिसाइड किया जाएगा वो x की बेस के ऊपर डिसाइड होता है। सही है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ है। अच्छा, तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है ये स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सही है, क्योंकि इसमें जो है वो x की पावर क्या है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक या स्क्वायर फंक्शन है। अच्छा, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यूज हम अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सही है। और y की डिफरेंट वैल्यूज निकलती जाएगी। हर एक x की वैल्यू के ऊपर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती जाएगी। अब x की हम दो नेगेटिव वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक जीरो और दो पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू मैंने -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आ गया। x की वैल्यू मैं -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 करेंगे तो 6 आ गया। x की वैल्यू 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 तो आंसर इज 6। फिर लास्ट हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू 2 पुट की, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 तो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया आपके पास। सही है। अच्छा, तो आपने क्या किया, एक फिर छोटा सा एक चार्ट टेबल बना लिया। x की वैल्यूज के ऊपर की वैल्यूज उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लिख ली। x की वैल्यू -2 पे y 9 है, x की वैल्यू -1 पे y 6 है, x की वैल्यू 0 पे y 5 है, x की वैल्यू 1 के ऊपर y 6 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 9 है। सही है। चलो, अब हम इसके लिए ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल मिड में, ये रही आपकी वर्टिकल लाइन। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल मिड में ड्रॉ। हाँ, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ओरिजिन का होता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। हाँ, ओरिजिन से राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे एक्स नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है वन, और इसी तरह टू। फिर एक्स की वैल्यू -1 -2। सही है। 10 बॉक्सेस 1 यूनिट ले लो, 20 बॉक्सेस ले लो, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपने देखना है कि आपने किस टाइप की स्केलिंग करनी है। अच्छा, इसके बाद y की वैल्यूज आपके पास क्या है, 9 तक जा रही है। तो जीरो से टॉप साइड पे y पॉजिटिव है, 2 4 6 8 10, और बॉटम पे नेगेटिव है, -2 -6 -8, सॉरी -4 -2 -4 -6 -8 और ये माइनस का 10। सही। अब हम के पास -2, एक्स की वैल्यू है -2 तो y की वैल्यू है 9। ये रहा एक्स की वैल्यू -2 पे y 9, 9 आएगा 8 और 10 के मिड में। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू -1 पे y 6, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। एक चीज बेटा याद रखनी है, जो पूरा x एक्सिस होता है आपके पास ग्राफ में, इस पे y 0 होता है। इस पूरे x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y। और पूरे y एक्सिस पे क्या 0 होता है, जो पूरा y एक्सिस है ऊपर से नीचे तक, इस पे x 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 है तो मतलब आपके पास जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा। तो y की वैल्यू देखो क्या है, 5। तो 5 होगा 4 और 6 के मिड में। सही है। इसी तरह x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू क्या है, 6, ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 9, तो x की वैल्यू 2 पे y आ गया 9। तो इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्मूथ सा कर्व बन जाएगा। सही है।
अच्छा, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब भी आप कर्व बनाओगे तो वो कौन सा कर्व बनता है, इसका नाम होता है पैराबोला। ये आपका बन गया पैराबोला। सही है। हम्म। ये आपका है पैराबोला, बन गया ये। यही बनाने को इसने बोला था, ये पैराबोला होता है, ये शेप क्या है, पैराबोला है। फिर आपने क्या करना है, ये बनाने के बाद इस कर्व के ऊपर इसकी इक्वेशन लिखनी है, y = x² + 5। सही है। और ये शेप का नेम क्या होता है, पैराबोला। ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सही है? तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी फंक्शन का इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, स्केच कर सकते हो। सही है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है वो आप करोगे, पार्ट 3 आपका होमवर्क है। उसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 फंक्शन है y = x⁵ आपने इसका क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। सही है। तो ये आपके पास जो है वो फिफ्थ फंक्शन है, मतलब जैसे स्क्वायर फंक्शन होता है, क्यूब होता है, फोर्थ फंक्शन होता है, तो ये फिफ्थ फंक्शन है। सही है। तो एक्स की वैल्यू आप जो है वो -2, 1, +1 और 0, ये डिफरेंट वैल्यूज रखना, तो वाई की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। तो एक्स आप हम तकरीबन कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, x² + y = 20, उसका ग्राफ स्केच करना है। सही है। सबसे पहले आपने इसको स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन इसलिए बनेगा क्योंकि y की पावर क्या है, 2। y की पावर है स्क्वायर, तो हमने y की पावर स्क्वायर को 1 में कन्वर्ट करना है। y की पावर को 1 बनाना है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो y² ये प्लस का x² है, 25 के पास जाके माइनस हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए आप दोनों साइड पे रूट है, तो जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। 25 - x²। सही है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y = √25 - x²। सही है। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। अच्छा, तो क्या स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या है, प्लस भी वैल्यू अलग अलग बनेंगे। अच्छा, कैसे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, एक 0 पुट कर देते हैं, एक हम जो है वो 1 1 नहीं रखते, का स्क्वायर 1 होगा। डेसिमल हम चाहते हैं ऐसे नंबर्स हम इधर पुट करें कि जब मैं स्क्वायर करूँ उसका तो वो 25 से माइनस हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। सही है। तो एक तो मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो y = ±√25 माइनस एक्स की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर 0, रूट के अंदर 25 है, 25 का रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा +-5। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, तो y = प्लस माइनस रूट के अंदर 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 - 9 16 हो गया, तो +-4 आ गया।
-9 16 -4। फिर इसके बाद हम x की एक वैल्यू पुट कर लेते हैं 4। तो y इक्वल टू ±√25 माइनस x की जगह पे आ गया 4 उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 25 माइनस 16 9 हो गया। 9 का रूट लोगे तो 3 आ गया +-3। 5 की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी टू रूट प्लस 25 माइनस एक्स की जगह पे 5 उसका स्क्वायर प्लस माइनस √25 माइनस 5 उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। 25 माइनस 25 करेंगे 0 आ जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। x की वैल्यू 5 के ऊपर y की वैल्यू क्या है सही है। अब ये प्लस का 0 होगा 0 के साथ माइनस नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो हमने x की नेगेटिव में भी पुट करेंगे। अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो भी मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है ना। तो मैंने x की ये सारी नेगेटिव वैल्यूज अगर पुट करूंगा पुट 25 माइनस -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो प्लस माइनस 25 माइनस 9 16 हो गया। 16 का रूट लोगे क्या आएगा +-4। सेम वैल्यू ही आ रही है। सही है। तो हमें ये पता चल गया कि प्लस की वैल्यू पुट करो 3 या माइनस की करो +4 पुट करो -4 पुट करो +5 पुट करो x की जगह पे -5। तो आंसर वही आएगा जो आपके पास प्लस में आ रहा है। माइनस है ना, टेबल बना लेते हैं। 2 टेबल बनाएंगे इसके और ग्राफ्स भी 2 बनाएंगे। सही, चलो टेबल ऊपर बनाते हैं फिर उनके ग्राफ बना लेंगे। हम्म सबसे पहले फर्स्ट टेबल इधर बनाते हैं फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। सही है। अच्छा भाई, एक्स एक्स वाई। एक्स की वैल्यू हमने सबसे पहले 0 पुट, तो वाई आया। अब देखो वाई की 2 वैल्यूज आ रही है, एक लिखोगे पहले प्लस वाली सारी लिखते हैं फिर माइनस वाली। फिर एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट की तो वाई आ गया +4। फिर एक्स की वैल्यू 3 पे, सॉरी 4 पे, वाई आ गया 3। फिर एक्स की वैल्यू 5 पे, वाई आ गया 0। इसी तरह यही सारी नेगेटिव वैल्यूज में भी यही होगा। -3 पुट करेंगे तो भी 4 आएगा। -4 पुट करेंगे तो भी 3 ही आंसर आएगा। सही है। -5 पुट करेंगे तो भी 0 ही आंसर आएगा। ए, तो अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, -x, +y, -y। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, मतलब कि 0 के बाद 0 2 4 6 -2 -4 माइनस का 6। सही है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई क्या है, वाई की वैल्यू 2 4 6 -2 -4 -6। सही है। एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है। एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई 5 है। वाई की वैल्यू 5 यहाँ पे 4 और 6 के बिटवीन में आएगी। एक्स की वैल्यू 3 है। एक्स 3 2 और 4 के बिटवीन में, तो वाई 4 है। ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा। 2 और 4 के बिटवीन में एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा। इसी तरह एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू है
सही है। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0, तो वाई है -5। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3, तो वाई की वैल्यू है -4। सही है, अब सारी नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। एक्स की वैल्यू है 5, तो वाई है 0। तो ये बहुत छोटे बन गए, थोड़े से बड़े बॉक्सेस बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पहली है 0, तो वाई की वैल्यू -5। एक्स की वैल्यू है आपके पास 3, तो वाई की वैल्यू -4। एक्स 4 है तो वाई -3 है। एक्स 5 है तो वाई 0 है। एक्स जो है वो -3 है, तो वाई जो है वो आपके पास -4 है। एक्स -4 है, तो वाई की वैल्यू -3 है। और एक्स की वैल्यू आपके पास -5 है, तो वाई है 0। सही है। तो अब हम इसका डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ही ग्राफ में नहीं बनाएंगे। सही है। अच्छा भाई, तो फिर से वही एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। स्क्वायर रूट फंक्शन का जब भी ग्राफ बनाया जाता है, ऐसी इक्वेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास वाई पे स्क्वायर होगा, तो उसको फंक्शन बनाने के लिए आप उस इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ देते हो, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में अगर वाई के ऊपर स्क्वायर है तो वो फंक्शन नहीं है। तो ये जो इक्वेशन गिवन दी हुई थी, ये सर्कल की थी। सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन थी, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं था, तो इसको फंक्शन बनाना था। कौन सा बना? स्क्वायर रूट। उसके लिए प्लस वाला रीजन अलग कर दिया, प्लस वाला पोर्शन अलग कर दिया, और माइनस वाला पोर्शन अलग कर दिया। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। 2 4 6, -2 -4 -6। वही आपके पास 2 4 6, -2 -4 -6। 2 4 6। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्स की वैल्यू 0, वाई -5, 0 -4 और -6 के बिटवीन में आएगा। एक्स की वैल्यू 3, वाई -4। ये रहा पॉइंट आपके पास। एक्स की वैल्यू 4, वाई -3। ये रहा पॉइंट। एक्स 5, वाई 0। एक्स -3, तो वाई है आपके पास -4। एक्स जो है वो -4 है, तो वाई है -3। एक्स की वैल्यू -5 है, तो वाई है 0। सही है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो। तो ऐसे ही आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, आपके पास एक प्रॉपर सा हाफ सर्कल बन जाएगा। पहले ऊपर बन रहा था वाई में, अब नीचे बनेगा। सही है। तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का ऐसे ग्राफ बनता है। हम्म। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, क्वेश्चन 3 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन 3 में भी क्या है? स्केच करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस के आपने ग्राफ स्केच करने हैं। सही है, चलो पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 2 आप करना। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इनके ग्राफ स्केच करने। क्वेश्चन 3, पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में इक्वेशन है, फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। सही है। ये फंक्शन गिवन दिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका आ जाओ ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दी।
तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 0 प्लस 1। तो y इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। सही है। फिर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक 1। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1। 1 माइनस 2 प्लस 1 करोगे 0 आ जाएगा। सही है। चलो, अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर माइनस 2 एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1। -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो 4 आ गया। फिर इसके बाद हम x की एक वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1। सही। तो y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1। प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर लास्ट हम एक x की वैल्यू -2 पुट करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर -2 एक्स की वैल्यू -2 प्लस 1। y इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1, आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। सही है। तो हमने डिफरेंट एक्स की वैल्यूज निकाली है, सॉरी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज निकाल ली। तो एक हम छोटा सा चार्ट टेबल बना लेते हैं, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई आ गया 1, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई 0, एक्स की वैल्यू -1 तो वाई 4, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई जो है वो आपके पास y कितना है? x की वैल्यू 2 पे y है 1, x की वैल्यू -2 तो y आ गया 9। सही है। 10419। सही। चलो, अब हम इसका जो है वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे पॉजिटिव x, लेफ्ट पे नेगेटिव x, टॉप पे वर्टिकल y, बॉटम पे वर्टिकल नेगेटिव y। हम्म, अच्छा भाई, तो x में मैक्सिमम वैल्यू हम -2 तक और +2 तक जा रहे हैं। सही है। मैक्सिमम मिनिमम 1 2, -1 -2 2 4 6, वाई में 9 तक जा रहे हैं तो 10 तक लिख लेंगे। 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 और ये माइनस का 10। सही। चलो भाई, पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। वाई की वैल्यू 1 जो है वो 0 और 2 के बिटवीन में आएगी, और इस पूरे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। एक्स की वैल्यू आपके पास 1 है और वाई की वैल्यू 0, तो पूरे वाई एक्स एक्सिस पे वाई 0 है और एक्स की वैल्यू 1 पे ये पॉइंट आ गया। सही है। एक्स की वैल्यू आपके पास -1 है और वाई की वैल्यू है 4, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू है 2 तो वाई की वैल्यू है 1, ये वाला पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। सही है। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, एक स्मूथ सा कर्व बन जाएगा, और ये कौन सा बन रहा है? पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन में पैराबोला बनता है। तो इसको फर्दर आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, या ऐसे एक्सटेंड होगा। सही है। तो ये आपने बना लिया, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ था उसका ग्राफ प्लॉट हो गया। सही। अच्छा, जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ये आपने करना है। तो ये इसमें भी ऐसे ही है। y इक्वल टू -3x² प्लस 6x। तो ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही इसका ग्राफ प्लॉट होगा। सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ही ग्राफ स्केच करने हैं, बट यूजिंग फैक्टर्स। ये एक नया मेथड है, फैक्टर्स की मदद से कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। आप पॉइंट्स नहीं आएंगे, पॉइंट्स नहीं प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, बल्कि फैक्टर्स की मदद से कैसे प्लॉट होगा वो देखना है।
वो करना है यहाँ पे, सही है। अच्छा भाई, अच्छा तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन 4 में आपके पास पार्ट 1 के अंदर जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, जो फंक्शन गिवन है, y=x² प्लस 3x+2, सही है। y=x² + 3x+2। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि याद रखो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ना, कि स्क्वायर फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसका पैराबोला बनता है। पैराबोला क्या होता है? ओपन कर्व होता है, सही है। पैराबोला खुला हुआ कर्व है, सही है। या तो ओपन से, या तो आपके पास टॉप से ओपन होगा या बॉटम से ओपन होता है, सही है। मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है, या नीचे से ओपन है। पैराबोला ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अच्छा, ये कहलाता है आपके पास ओपन एट टॉप। ये ओपन है टॉप से। और नीचे वाला होता है आपके पास ओपन एट बॉटम। ओपन एट बॉटम। इसका बहुत ही आसान तरीका है, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ओपन एट टॉप है या ओपन एट बॉटम है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y= क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, सही है। इक्वेशन होती है तो =0 होता है, फंक्शन होता है तो =y होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, सही है। आपके पास ये जो x² का जो कोफिशिएंट होता है ये a होता है, ऐसे ये ना, जो x² का कोफिशिएंट है a है। अगर a की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब a पॉजिटिव है, तो आपके पास जो पैराबोला बनेगा वो ओपन एट टॉप बनता है। और अगर a की वैल्यू आपके पास 0 से छोटी है, मतलब a का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो ओपन एट बॉटम होगा, वो नीचे से खुला हुआ होगा, सही है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, x² के साथ कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, और साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है। तो a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब पैराबोला होगा ओपन एट टॉप। टॉप से पैराबोला ओपन होगा, सही है। ये चीज हमें पता चल गई। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 पुट करके y y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, सही है। ये पॉइंट बेसिकली कहाँ पे लाई करेगा? x की वैल्यू 0 होती है पूरे y एक्सिस पे, y एक्सिस पे लाई करेगा, सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इधर? पुट x=0, y= x की वैल्यू 0, तो y=x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 × x की जगह 0 + 2। तो 0² 0 + 3 × 0 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, सही है। और हमें ये भी पता चल गया कि जो पैराबोला बनेगा वो ओपन एट टॉप होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक फैक्टर, हमारे पास ये जो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम इसको फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? फैक्टर्स में। इसके फैक्टर्स बना लेंगे, सही है। अब आ जाओ देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। हम्म फैक्टर्स बनाएंगे इसके। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, y=x² + 3x + 2, सही। अब इसके और फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके आप इजीली फैक्टर्स बना सकते हो। y=x² +2 ऐसे दो नंबर्स हमने सोचने हैं जिनको मैं ऐड करूँ तो 3 बने और प्रोडक्ट करूँ तो 2 बन जाए। तो एक 2x हो गया और दूसरा 1x हो गया, दोनों प्लस का साइन होंगे। 1x + 2x करेंगे 3x आ जाएगा। वन है क्या कहते हैं, 1 × 2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, सही है। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग कर दी, जो मिडल वाली टर्म थी हमने उसको दो टर्म्स के अंदर तोड़ दिया। तो y= फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, सही है। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ गया x, बचा क्या? x + 1। लास्ट 2 टर्म से कॉमन आ गया +2, क्या बच रहा है? x + 1। तो y=, अब कॉमन आ गया x + 1 और दूसरा आ गया x + 2, तो ये दो फैक्टर्स बन गए। ये फैक्टर्स बनाने के बाद हम x y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो 0=x + 1 x + 2, सही है। तो फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर है और सेकंड फैक्टर भी 0 के बराबर है। x + 1 = 0 और x + 2 = 0। प्लस का 1 है, हाँ, 0 के पास जाके -1 हो गया। +2 है, 0 के पास जाके -2 हो गया। तो आपके पास जो है वो
एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि आपने वाई की जगह 0 पुट किया है। इसी तरह अगर एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो टोटल 2 पॉइंट्स और मिल गए, टोटल 3 पॉइंट्स मिल गए। इन 3 पॉइंट्स की मदद से आप इजीली जो है वो पैराबोला बना सकते हो, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। तो अगर आप इस मेथड से बना रहे हो, इस तरीके से जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ या पैराबोला ड्रॉ कर रहे हो, इसको कहते हैं स्केचिंग द ग्राफ यूजिंग फैक्टर। फैक्टर्स की मदद से ग्राफ को प्लॉट करना, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सही, इसका ग्राफ बनाएंगे अब हम। हम्म, तो हमने सबसे पहले क्या किया, नीचे बनाते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, टॉप पे पॉजिटिव वाई, बॉटम पे नेगेटिव वाई एक्सेस। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो एक्स की एक वैल्यू -1 है, एक -2 है, वाई दोनों पे 0 है, तो -1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू -1, 0। सही है। एक्स की वैल्यू -2, वाई 0, ये रहा पॉइंट। सही है। अच्छा, और एक और पॉइंट है हमारे पास। हाँ, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, ये ले लेते हैं। सही है, वाई की वैल्यू 2 ये रही, एक्स इस पे 0 है। ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए इजीली। हम्म, 2x+1x। हम्म, तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अच्छा, तो अब हमें ये पता करना है, हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ओपन एट टॉप है या बॉटम है। ए की क्या वैल्यू थी, ए पॉजिटिव, ए का साइन पॉजिटिव था, तो इसका ग्राफ ओपन एट टॉप बनेगा। तो इन दो तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, और टॉप की तरफ खुला हुआ होगा, देखो ऐसे बनेगा फिर ये। सही है। हम्म, फिर ये बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगा। असल में प्रॉपर जब हम क्या कहते हैं ग्राफ के ऊपर बनाएंगे ना, तो प्रॉपर हमारी स्केलिंग होगी, तो फिर ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। नहीं तो ऐसा आपके पास पैराबोला बन जाएगा, फिर आप उसको एक्सटेंड कर लो। बस आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और उसका जो कर्व का जो शेप है वो आपने ध्यान से बनाने के, टॉप है या फिर बॉटम है, इसको आपने सही से प्रेडिक्ट करना है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो किसकी मदद से पैराबोला बन गया, आपके पास किसकी मदद से बन गया, ये स्केच हो गया है फैक्टर्स की मदद से। सही है। थोड़ा सा इसको और प्रॉपर बनाते हैं। तो ये हम ले लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट आ गया एक्स की वैल्यू -1, 0। दूसरा पॉइंट आ गया एक्स की वैल्यू -2, 0। और थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और हमारे पास एक पैराबोला बन जाएगा, और ओपन एट टॉप बनाना है। सही है। तो हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। सही। चलो, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी ऐसे ही होगा। सही। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है y = -x, -5x। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है।
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सही। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साइन को देख के इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो पैराबोला है उसका जो ओपन है वो टॉप होगा या बॉटम। तो आपके पास जो ए की वैल्यू है वो नेगेटिव है। सही है। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा है ए। सही है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है लेकिन उसका साइन माइनस है। इसका मतलब ओपन एट बॉटम बनेगा। पैराबोला जो ओपन होगा वो बॉटम से होगा। सही है। अब इसके बाद हम y की वैल्यू जीरो पुट कर, सॉरी, x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। पुट x इक्वल्स टू जीरो। तो y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे कि y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू जीरो माइनस 5x की वैल्यू जीरो। तो आंसर आ गया जीरो माइनस जीरो। आंसर इज जीरो। सही है। तो x भी जीरो है और y भी जीरो है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इस फंक्शन को। y इक्वल टू, दोनों से कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स बचेगा क्या। फर्स्ट ब्रैकेट से आपके पास बच रहा है, सॉरी, फर्स्ट टर्म से आपके पास बचेगा माइनस, और एक एक्स कॉमन गया, एक एक्स बच गया। माइनस 5x से माइनस कॉमन गया, प्लस बचेगा, और 5 बच गया। सही है। अब हम y की जगह जीरो पुट कर देंगे। पुट y इक्वल्स टू जीरो। तो y की जगह जीरो आ गया। इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5। दो फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर माइनस एक्स भी जीरो के बराबर है, सेकंड फैक्टर एक्स प्लस 5 भी किसके बराबर है, जीरो के। और एक्स प्लस 5 ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो माइनस एक्स जीरो के बराबर है तो प्लस एक्स भी किसके बराबर होगा, जीरो के ही बराबर होगा। सही, प्लस का 5 है, जीरो के पास जाके माइनस 5 हो गया, तो एक्स की सेकंड वैल्यू आ गई माइनस 5। तो दो पॉइंट्स मिल गए आपने, एक्स जीरो और वाई जीरो। सही। इसी तरह एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस 5, तो वाई की क्या वैल्यू है, जीरो है। सही। चलो अब हम इसका इजीली ग्राफ बना लेते हैं। अभी अगर हम देखें हमारे पास तीन पॉइंट्स नहीं है, दो ही है। हमने जो ये पॉइंट निकाला था जिसमें हमने क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की थी, तो वो पॉइंट भी आया था, एक्स की वैल्यू भी जीरो थी, वाई की वैल्यू भी जीरो थी। सही है, ये पॉइंट आया था। अभी एक पॉइंट जब हमने वाई की वैल्यू जीरो पुट की है तो उसमें भी एक पॉइंट एक्स जीरो और वाई जीरो आ रहा है, ये सिमिलर पॉइंट है। सही है। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से हमने अब पैराबोला बनाना है। ये हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, टॉप पे वाई पॉजिटिव बॉटम पे वाई नेगेटिव। सही है। अच्छा, तो हमें पता है कि जो पैराबोला का जो आपके पास ओपन साइड है वो बॉटम की तरफ होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था वो नेगेटिव था। एक पॉइंट हमारे पास जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन वाला है। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस 5 है और वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे पॉइंट है। माइनस माइनस वन माइनस थ्री माइनस 5, ये रहा माइनस 5 जीरो। सॉरी, एक्स की वैल्यू माइनस 5 है, वाई की वैल्यू जीरो है। एक्स की वैल्यू माइनस 5 हमारे पास यहाँ पे होगी, और वाई की वैल्यू जीरो। सही है। अब हमने जो कर्व बनाना है वो कहा है ओपन एट बॉटम होगा, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक पैराबोला बना देंगे, और वो नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। सही है। इस तरीके से आपके पास ये बन गया। सही। अच्छा, और ये जो है वो आपके पास कितना अप होगा, अब देखो आपके पास एक एक्स की वैल्यू जीरो है, दूसरी माइनस 5 है। जीरो और माइनस 5 के बिटवीन वाली क्या वैल्यू होगी, -2.5। सही है। तो इसका जो बेटा जो क्या कहते हैं सेंटर वाला जो पॉइंट आएगा जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो -2.5 पे आएगा। सही है। इस चीज का आप ख्याल रख सकते हो। तो ये आपके पास क्या हुआ, पार्ट टू में, पार्ट टू जो था जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ था उसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पैराबोला बना दिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर ये जो बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सही।